गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा जो लेसन चल रहा है उसका नेक्स्ट पॉइंट है विवाह के नियम। जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। देखिए साइड में ये दिया गया है विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार माने जाते थे। अंतर विवाह में जो वैवाहिक संबंध होते थे वो समूह के अंदर किए जाते थे। ये समूह एक गोत्र, कुल या एक ही जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों का होता था, हो सकता था। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते थे। बहुपत्नी और बहुपति प्रथा। बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है, यानी कि एक पुरुष के बहुत सारी पत्नियां हों। और बहुपति प्रथा होता है कि एक स्त्री के अनेक पति हों, जैसे कि बहुपति का उदाहरण हो गया द्रौपदी। विवाह के 8 प्रकार इन्होंने दिखाए हैं। पहली कन्या का दान। बहुमूल्य वस्त्रों तथा अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान देना, उस और जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। और चौथी दिखाई गई है कि पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। पांचवी बताई गई है वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी अक्षमता व इच्छा अनुसार अपने बांधुओं को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। छठी विधि बताई गई है स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है। तो इस प्रकार ये अलग अलग बताए गए हैं। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईस्वी पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक बंधन कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। इनका कहने का मतलब है कि जो ब्राह्मणों ने नियम बनाए हैं वो सभी लोग नहीं मानते थे पूर्ण रूप से। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 तो उत्तम माने जाते हैं और बाकियों को निंदित माना जाता है, यानी कि पहले 4 जो विधि बताई गई विवाह की वो अच्छी मानी जाती हैं और जो बाकी 4 हैं वो अच्छी नहीं मानी जाती हैं। संभव यह है कि ये विवाह पत्तियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। स्त्री का गोत्र एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद से लगभग प्रचलन में आई। वह लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों के पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता था और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं।
इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए जिसका पुत्र पूत से अंत होता है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ पुत्र है। गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। गौतमी और वशिष्ठी स्त्रीवाची नामक हैं। गौतमी और वशिष्ठ के ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र हैं। राजा गौतमी पुत्र श्री सातकनी, राजा विशिष्ट पुत्र श्री पुलुमयी, राजा गौतमी पुत्र स्वामी श्री यन सातकनी, राजा माधारी पुत्र स्वामी सक्सेन, राजा हरिति पुत्र चतरपन सातकनी, राजा हरिति पुत्र विनहुकद चुतुकुलामद सातकिनी, राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सातकनी। ये सभी बताए गए हैं। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम और वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा जैसे ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर विवाह पद्धति अर्थात बंधु विवाह संबंध को दर्शाता है जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी बांधवों के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता है। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया। नेक्स्ट है, क्या माताएं भी उस समय महत्वपूर्ण होती थी? हमने पढ़ा है कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृनाम माता के नाम से चिन्हित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण होती थी किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें ये ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवांशिक होता था। आगे दिखाया गया कि सामाजिक विषमताओं के बारे में बात की गई है कि सामाजिक विषमताएं क्या हैं। वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है एक दैवीय व्यवस्था है। उनका मानना था कि देवताओं ने इसको बनाया है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे नीचे स्तर पर रखा था उन्होंने। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था कि जिस भी वर्ण में जो बच्चा जन्म लेता वो उसी वर्ण का माना जाता था। उच्च कुल में जन्म लेता तो उच्च जाति का माना जाता था, निम्न कुल में जन्म लेता तो निम्न जाति का माना जाता था। उचित जीविका। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन करना था, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना था और उनका काम दान देना और लेना था। अक्षत्रियों का काम था युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यह करना और करवाना और दान दक्षिणा देना। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे। साथ ही उनसे कृषि, गोपालन, व्यापार का कर्म भी किया जाता था। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी कि जो तीनों उच्च वर्ग हैं यानी कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा करना वो शूद्रों का काम होता था। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। एक तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ये बताया गया कि जो ये वर्ण व्यवस्था है वो देवताओं ने बनाई हुई व्यवस्था है। दूसरा ये कि वे शासकों को ये उपदेश देते थे कि इस व्यवस्था के नियमों को अपने राज्य में अनुसरण करें यानी कि अपने राज्य में जो प्रजा है उससे इनका पालन करवाएं। तीसरा ये था कि उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनका जो सम्मान है वो जन्म पर आधारित है। किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। ये है एक दैवीय व्यवस्था। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे जो आदि मानव पुरुष को की बलि का चित्रण करता था। जगत के सभी तत्व जिनमें 4 वर्ण शामिल थे इसी पुरुष के शरीर से उपजे हैं। ब्राह्मण उसका मुंह है, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित होता है, वैसे उसकी जंघा से और उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति होती है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट ये दिया गया है उचित सामाजिक कर्तव्य। महाभारत के आरती पवन से एक ये कहानी ली गई है। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास
जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, एकलव्य नामक वनवासी निषाद आया, जो एक नमन जाति का था। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई और उससे अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंचे। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटा निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा और उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार यह कहा था कि वह उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। अर्जुन ने द्रोण को उनका यह प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं रहा। कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आप साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।